मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सारी बातें एक साइड पे करके सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। एंड खुदा आपके लिए ढेरों ढेरों खुशियाँ लेके आए। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छी अच्छी ईद स्पेंड करें, आपका अच्छा टाइम गुजरे। एंड मेरी लाखों दुआएं आपको यहाँ से कि आप आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। जहाँ तक हमारी बात है तो आज क्योंकि ईद है तो आज दो प्लान्स हैं मेरे। आज एक तो ऑफिस जाना है अपने कुछ एजेंट्स के पास, ऑब्वियसली क्योंकि वो हमारे लिए काम करते हैं तो वो हमारा हिस्सा है। तो जिसकी वजह से पहला तो प्लान है कि एजेंट्स के पास जाना है, उनसे मिलना है, उनको ये चीज़ फील करवानी है कि हम उनके साथ हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि शाम को हमारी एक छोटी सी दावत है और उस दावत के लिए क्योंकि हम सब लोग मिलके कर रहे हैं तो आई हैव अ प्लान टू कुक एज वेल। तो अभी थोड़ी देर में मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँगा। आई हैव टू वंडरफुल डिशेस। एक तो मेरी फेवरेट है, ठीक है, और दूसरी जो है वो क्योंकि उनका आइटम या उनका मेन्यू कुछ इस तरह का है जिसकी वजह से वो मुझे लगता है कि अगर मैं बनाऊंगा तो वो उससे ज़्यादा बेहतर लगेगी। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अरबिल, थैंक यू। So guys, as we have a plan to make biryani in the evening, तो उसके लिए आई एम गोइंग टू मेक अ कटलेट्स जिसको हम कहते हैं आलू की टिक्कियाँ। उसके लिए आई हैव पोटैटोज जो कि मैंने भी बॉईल होने रख दी हैं। अलॉन्ग विद दैट आई हैव अनियंस जो इसके अंदर डालेंगे, धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, उसके अलावा कुछ मसाले हैं। तो लेट्स गेट द पोटैटोज बॉइल्ड एंड उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। थैंक यू। एंड दिस इज़ द सेकेंड आइटम। एज यू ऑलरेडी नो कि ईद का त्यौहार है और ईद का त्यौहार बगैर मीठे के पूरा नहीं हो सकता। तो आई हैव सम ऑफ द स्ट्रॉबेरीज एंड यू सी कितनी लाल हैं। और आपको पता है जब मैं स्टोर में इनको लेने गया तो पाकिस्तान में तो ये होता है कि वो कहते हैं हम अपनी मर्ज़ी करेंगे और यहाँ पे इनका लोगो है आपके पैसे आपकी मर्ज़ी। तो I got the strawberries and along with that I have the cream because मेरे घर में भी सबको पता है कि this is my most favorite dish क्योंकि मेरी वाइफ बनाती हैं एंड बहुत अच्छी बनाती हैं। सो मैंने कहा कि ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूं। सो अभी तो जब ये बन के आएगी तब देखें, अभी तो ये रॉ मटेरियल है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। सो साथ ही साथ जी हमारी जो सेकंड डिश है ये भी रेडी होने के लिए मैंने अभी स्ट्रॉबेरी जो है उसको अच्छे तरीके से वॉश किया है और अभी इसके मैं छोटे छोटे पीसेस करके तो इस ट्रे में डालूँगा। उसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रोसीजर। थैंक यू। सो गाइस एज यू सी मैंने अभी स्ट्रॉबेरी जितनी भी है वो सारी ये देखें 4 कट में 6 कट में करके रख ली है और अभी इसके अंदर मैंने डाली है शुगर क्योंकि ये सिट्रस होती है, खट्टी होती है। तो शुगर से ये होगा कि इसका जो सिट्रस होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शुगर मिक्स करके तो नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस इट इन अ फ्रिज ताकि इसके जो मैरिनेशन है शुगर के साथ वो ज़रा अच्छे तरीके से हो जाए। सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। थैंक यू। फॉर द सेकेंड आइटम मैंने कुछ प्याज जो हैं वो चॉप किए हैं, उसके साथ धनिया और ये कुछ लाल और सब्ज़ मिर्चें हैं, इन सबको मैंने कर लिया। अभी इनको मैं वॉश करूँगा, वॉश करने के बाद तीनों चीज़ें मिक्स करूँगा एंड उसके बाद फिर मैं जाऊँगा पोटैटोज़ की तरफ। सो दिस इज़ राउंड 2। सो फाइनली पोटैटोज़ जो हैं वो हमारे बॉयल हो गए हैं। एज़ यू कैन सी मैंने भी इनके छिलके वगैरह जो उतार लिए हैं और अब मैं इनकी करूँगा मैशिंग स्टार्ट और इनको मैश करके तो एक रॉ फॉर्म में लेके आऊँगा जिसके अंदर फिर प्याज और बाकी जो सामान है वो डालूँगा विद मसाले। सो ये करने से पहले सबसे जो ज़रूरी काम है वो ये है कि आपने अच्छी तरह से हाथ धोने हैं। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो हाथ धोने के बाद यू स्टार्ट मैशिंग द पोटैटोज़। सो लेट्स डू इट।
ले जी पोटैटोज़ हमारे हो गए हैं मैश, और इसके अंदर ये देखें मैंने ऑनियंस भी डाल दिए हैं और उसके साथ धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। और सब्ज़ मिर्चें मैंने बहुत ही ज़्यादा डाल दी हैं लगता है। तो अभी इसके अंदर मैं डालूँगा मसाले सारे और उसके बाद इनको करूँगा मैश, क्योंकि इसके बाद हमारे जो फाइनल प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। थैंक यू। सो जी मैरिनेशन हो गई है डन, एज़ यू कैन सी मैरिनेशन कर ली है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फाइनल, और वो है इसके कटलेट्स बनाने का। सो एक दफ़ा कटलेट्स बन जाए, अच्छे बने तो ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा, बुरे बने तो फिर पका के शेयर करूँगा। ना इट्स नॉट लाइक दैट, एक दफ़ा मैं बना लूँ उसके बाद आई शो यू गाइस। थैंक यू। वेलकम बैक। ले नाजरीन, अब हमारे जो कटलेट्स हैं वो रेडी हो गए हैं, एंड कैन यू सी ये मैंने बनाए हैं। और ये बात देख के सिर्फ एक ही चीज़ ज़हन में आती है कि हमारे छोरे छोरियों से कम है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, तो यस यू कैन मेड इट, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। सो इसी तरह के अप्रॉक्सीमेट मेरे कोई 20 से 25 बने हैं। अब नेक्स्ट प्रोसीजर होगा इनको फ्राई करने का। सो दिस इज द रॉ फॉर्म ऑफ द कटलेट्स। थैंक यू। नो आई एम लाइंग, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है, पसीना तो आया ही नहीं है। सो कटलेट्स आर रेडी, मैंने आपको भी दिखाया था। उसका जो रॉ फॉर्म है वो तो रेडी हो गया है, बस अभी थोड़ी देर तक मैं करूँगा इनको फ्राई, देन आई विल पुट इट इन अ बॉक्स, और उसके बाद हम जाएंगे अपने फ्रेंड्स की तरफ, जहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ फॉर द ईद डिनर आई गेस। सो उसके बाद सेकंड स्टेप मेरा रह गया, दैट इज़ एक्चुअली माय सेकंड डिश, स्ट्रॉबेरी डिलाइट। तो अभी मैं करूँगा अपने कपड़े आयरन, और उसके बाद मैं जाऊँगा अपनी सेकंड डिश की तरफ। तब तक के लिए प्लीज़, ईद है, कहीं नहीं जाना, घर पे रहना है। तो नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, स्टे विद मी, सो कैच यू गाइस लेटर। ले जी, ये हमारी दूसरी जो आइटम है ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। मतलब अभी इसके अंदर आपको पता है मैंने चीनी डाली थी, तो चीनी डालने के बाद ये यू कैन सी इसने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, और ये पानी जो है ना, ये बेसिकली इसके अंदर के जो सिट्रस है ना, जो इसकी खटास होती है वो ख़त्म कर देगा। तो अब हम इसको करेंगे क्रीम में मिक्स, एंड उसके बाद फाइनल करने के बाद आई विल शो यू द फाइनल लुक। थैंक यू। सो दिस इज़ एक्चुअली द प्री फाइनल लुक आई कैन से। इसको मैंने क्रीम के अंदर मिक्स कर दिया, एंड मेरे पुराने ऑफिस में मेरे जितने भी कोलीग्स हैं उनको ये पता है कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश। सो आज ये वाली डिश जो है ये मैं अपने यहाँ के जो दोस्त हैं उनको ट्राई करवाऊँगा। सो आई होप अच्छी बनी हो, बाकी जब वी विल टेस्ट तो वी विल लेट यू नो। थैंक यू। सो फाइनली कटलेट्स जो हैं वो अपने आखिरी स्टेजेस के ऊपर हैं। एज यू कैन सी इनको मैंने मैरिनेट करके एग में डिप करके तो रख दिया है, एंड थोड़ी देर तक आई विल सर्व देम। उसके बाद मैं इनको बॉक्स में लेके तो देन आई विल गो टू माय फ्रेंड्स, ताकि वहाँ पे जाके हम अपना खाना खा सकें। ले जी, ये हमारे कटलेट्स हैं, उनका पहला पोर था। एज यू कैन सी इसको अंडे में डिप करके उसके बाद फ्राई करके निकाला है मैंने। सिंस अभी ये थोड़े से सॉगी थे, क्योंकि इसको कम से कम 3 आवर्स के लिए रखना पड़ता है आपको, तो मैंने इसको अर्जेंट कर लिया क्योंकि जाना है, वी आर गेटिंग लेट। सो दिस वाज द फर्स्ट लुक ऑफ आवर टिक्कियाँ। थैंक यू गाइस। Oh my god, सीरियसली गाइस आई कांट टेल यू कि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो कि इतने सालों से मैं खा रहा था, बना नहीं रहा था। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई मेड इट, एंड आई जस्ट टेस्ट इट अ वाइल अगो, एंड इट्स वेरी डिलीशियस। बहुत मज़े की बनी है। आई होप मेरे जो कोलीग्स हैं उनको पसंद भी आए, एंड दिस इज़ डन। एंड एज यू कैन सी जो कटलेट्स थे हमारे उनको भी पैक कर लिया है।
इसको भी पैक करके मैं फ्रीज़र में रखने लगा हूँ एंड उसके बाद विल ईट, विल हैव फन। थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस, एवरीथिंग इज़ रेडी, माई कुकिंग इज़ डन एंड अभी थोड़ी देर में मैं होने लगा हूँ रेडी। तो अभी क्योंकि एज यू कैन सी हालत मेरी थोड़ी सी टाइटी है, बट ये अभी थोड़ी देर देखें एंड आई विल बी बैक एंड इन 3, 2, 1। Hello guys, I'm ready. So guys, I'm ready. पहला वाला जो रेडी था वो अच्छा वाला नहीं था, ये अच्छा वाला है। I'm ready and just standing on my balcony and मिसिंग यू गाइस एंड अभी बस मैं रेडी हो गया हूँ, जाने लगा हूँ यहाँ से अपने फ्रेंड्स की तरफ और फिर वहाँ पे जाके तो विल हैव अ डिनर एंड वी विल स्पेंड सम टाइम टुगेदर एज वी ऑल आर अलोन हियर। सो आई होप आपको मेरा ये जो व्लॉग है ये अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू लाइक तो लाइक लाजमी कीजिएगा। नाउ दिस इज़ द टाइम so I can say कि yes, do like, do subscribe, do share। so maybe हम सब मिल के इस जो जर्नी है इस जर्नी को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। so till the time, thank you so much guys, love you all, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा and take care। So guys, I'm about to leave, but I don't know, जाते जाते एक बात लगा आपसे शेयर कर देनी चाहिए। तो ये जो कुकिंग है ना, ये जो खाना बनाना है, ये इसके पीछे एक ऐसी पर्सनालिटी जिसका बहुत बड़ा हाथ है एंड वो पर्सनालिटी जो है वो मेरी मदर है। क्योंकि जब हम छोटे होते थे तो बिकॉज वो जॉब पे जाती थी, शी वाज हेड नर्स, तो उनका पे अपना टाइम टेबल होता था। तो जब वो जाती थी तो फिर उसके बाद हम घर अकेले होते थे, तो फिर भूख लगती थी। जब भूख लगती थी तो कुछ खाने को दिल करता था, कुछ बनाने को दिल करता था। तो आई स्टिल रिमेंबर आई वाज अ किड, तो मैंने जो सबसे पहली दफ़ा अपने लिए एक चीज़ बनाई थी वो मैंने अपने लिए प्याज का पराठा बनाया था। जब मेरी मदर यहाँ पे जॉब कर रही थी और वो घर पे नहीं थी, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने अपने लिए प्याज का पराठा बनाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी माँ की स्ट्रगल को देखा तो ख़ुद ही चीज़ें सीखना शुरू कर दी ताकि उनका हाथ बढ़ जाए किसी तरीके से। शाम को जब वो आती थी तो थकी होती थी, तो बस शायद उनकी बदौलत ही है कि ये जो आज जो कुछ भी किया आपके सामने, ये उनके उस टाइम के लिए है। शायद वो जो टाइम हमें नहीं देख सकी और उस टाइम के ना देने की वजह से हम बड़े हो गए। सो आई मिस यू माँ एंड ऑल्सो आई एम मिसिंग माई मदर एज वेल। वो मुल्क से बाहर हैं लेकिन मेरे दिल के हमेशा पास हैं। मुझे आज भी याद है कि मेरी वाइफ मॉर्निंग में उठे ना उठे, लेकिन जब मैं उनके पास होता था तो शी ऑलवेज़ यूज़ टू मेक माई ब्रेकफास्ट, तो ताकि मैं ऑफिस से लेट ना हूँ, वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो आई मिस यू माँ एज वेल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड ये आप सब की मदर्स के लिए जो जिन की मदर्स अभी हयात हैं, इस दुनिया में हैं, प्लीज़ उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि एहसास तब होता है जब वो साथ नहीं होती। तो आई होप यू लाइक माई स्ट्रगल, यू लाइक माई वीडियो। सो थैंक यू so much guys. Now this is the time to say goodbye.